हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो यानी सिलसिला बदलते रिश्तों का। वेल फ्रेंड, जैसा कि आप सभी शो में देख ही पा रहे हैं किस तरह से शो की कहानी में एक के बाद एक खूब सारे ड्रामे, खूब सारे धमाके हो रहे हैं और ये सारे ड्रामे धमाके आप सभी को एक नई कहानी की ओर लेकर जा रहे हैं, जहां पर आप सभी के सामने ढेर सारी कहानियों की शुरुआत हो रही है और ये सारी कहानियां आप सभी को अब यहाँ पर कितना एंटरटेन करने वाली है, कितना आप सभी को अब नई कहानी की ओर लेकर जाएगी, वो देखना है यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होगा, क्योंकि अब यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं किस तरह से अब राधिका, कुणाल और साथ ही महक मिलकर ईशान और साथ ही मौली को एक करते नजर आएंगे। यानी कि अब शो की कहानी में आप सभी के सामने एक से बढ़कर एक टर्निंग पॉइंट के साथ चीजें आगे बढ़ेंगी और इसके बाद क्या होगा मौली ईशान की जिंदगी में, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी सिलसिला बदलते रिश्तों का में आप सभी देख ही पा रहे हैं यहाँ पर कितने सारे ड्रामे हुए, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बारी है कुणाल की एक बार फिर से अपने घर मल्होत्रा हाउस जाने की, जहां पर कुणाल ने उन्हें इनवाइट किया है डिनर के लिए अपनी बेटी परी के साथ। वेल, ऐसे में शो के सभी दर्शक काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि आखिर आज रात किस तरह से मौली और साथ ही यहाँ पर होगा कुणाल का सामना, वो भी कुणाल नहीं बल्कि ईशान की कॉल से। जी हाँ, ईशान की कॉल से शो की पूरी कहानी बदलने वाली है और इसी के साथ अब आप क्या देखने वाले हैं वो देखना काफी दिलचस्प होगा। जी हाँ, ईशान का असली चेहरा अब आएगा सीरियल में जल्दी सामने, जहां पर आप देखेंगे कि अब कुणाल को बुला तो लिया है उन्होंने मौली के सामने, लेकिन अब यहाँ पे कुणाल को वो खुद ही मौली से दूर करते नजर आएंगे। जी हाँ, ईशान का विलन अवतार अब आप सभी के सामने खुलकर आने वाला है। जी हाँ, ईशान ही तो है जो कि एक तरफा प्यार करते हैं, वो भी मौली को, साथ ही उनकी बेटी मिस्टी को भी। ऐसे में वो मिस्टी, मौली, दीदा, राधिका से दूर नहीं होना चाहते और यही वजह है कि अब वो कुणाल को सभी के सामने बुरा बनाते भी नजर आएंगे। यानी कि जो ईशान खन्ना भी आप सभी को काफी स्वीट इनोसेंट से नजर आ रहे हैं, असली यानी उनका असली चेहरा अब जल्द ही खुलकर आप सभी के सामने आने वाला है। कुल मिलाकर अब शो में आप सभी के सामने एक दो नहीं बल्कि कई सारे टर्निंग पॉइंट के साथ शो की कहानी को आप सभी बदलते हुए देखने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि अब शुरुआत होने वाली है एक नहीं बल्कि दो नहीं कई सारे हंगामों की, और ये सारे हंगामे आप सभी को यहाँ पर कितना एंटरटेन करेंगे वो तो शो का अपकमिंग ट्रैक ही बताएगा। क्योंकि अब आप सभी यहाँ पर देखने वाले हैं कि कुणाल किस तरह से एक बार फिर से अपने ही घर वालों के सामने बुरे बनते नजर आएंगे, और ये सब यहाँ पर होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आप सभी के ईशान खन्ना की वजह से। वेल, ईशान के इन सारी चालों को क्या समझ पाएगी मौली या कुणाल या फिर दीदा राधिका, ये तो शो का अपकमिंग एपिसोड ही अब बताने वाला है, जहां पर आप सभी देखेंगे कि अब कुणाल और मौली मिलकर अपने नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे, वो भी अपनी एक नहीं बल्कि दो दो बेटियों के साथ। यानी कि यहाँ पर अब वो अपने नए रिश्ते की शुरुआत परी मिस्टी के साथ करने वाले हैं और ऐसे में ईशान विलन का खेल अब जल्द ही खत्म होने वाला है। क्योंकि अब यहाँ पर उनका ये जो भोला मासूम चेहरा है उसके पीछे जो खतरनाक चेहरा छुपा है वो मौली और साथ ही यहाँ पर कुणाल के सामने आ जाने वाला है। तो ऐसे में अब क्या होगा शो का अपकमिंग ट्रैक, किस तरह से यहाँ पर ईशान को छोड़ कुणाल के पास वापस अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली है आप सभी की मौली, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि अब आप सभी के सामने यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कई सारे टर्निंग पॉइंट्स आने वाले हैं।
तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर अब एक नई शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ आप सभी को अब यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी सारे ड्रामे देखने को मिलेंगे। जी हाँ, एक तरफ जहाँ पर आप सभी देखेंगे राधिका को मौली के सामने कुणाल की बुराई करनी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे कुणाल को उसे सपोर्ट भी करना है उसके इस प्लानिंग प्लॉटिंग में, क्योंकि आप सभी तो जानते ही हैं कि कुणाल ने यहाँ पर जो ठान ली है कि अब वो किसी भी तरह करके ईशान और साथ ही मौली की शादी कराकर रहेगा ही। वेल ऐसे में ईशान और मौली की शादी के इस सफर में क्या कुणाल खुद मौली के प्यार में गिरफ्तार हो जाएगा, यानी यहाँ पर कुणाल नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे वाला हाल तो नहीं हो जाएगा। वेल देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने अब हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके काफी सारा ड्रामा जो होने वाला है, और ये सारा ड्रामा आप सभी को अब एक नई कहानी, एक नए ड्रामे, एक नए धमाके की ओर लेकर जाने वाला है। यानी कि अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी के सामने यहाँ पर एक के बाद एक काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, और ये सारे के सारे अप्स एंड डाउन्स आप सभी को अब नई कहानी की और नई दिशा की ओर लेकर जाने वाले हैं। यानी कि शो में अपकमिंग ट्रैक में आप सभी के सामने काफी कुछ देखने को मिलेगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। कलर चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के मोस्ट पॉपुलर शो सिलसिला बदलते रिश्तों का में आप सभी देख ही पा रहे हैं किस तरह से शो की कहानी में एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं, और ये सारे के सारे टर्निंग पॉइंट आप सभी को अब यहाँ पर किस मोड़ पर किस सफ़र पर लेकर जाएंगे, किस तरह से आप सभी को ये सारे के सारे एंटरटेन करने वाले हैं, वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होगा। जी हाँ, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने अब हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके सारी की सारी कहानी बदल जाएगी। वेल एक तरफ जहां पर आप सभी देख ही रहे हैं कि महक, कुणाल, ईशान और अब तो यहां पर राधिका भी उनके साथ मिल चुकी हैं, और ऐसे में अब ये तीनों नहीं बल्कि ये चार हो चुके हैं, और ऐसे में अब यहां पर ये चारों मिलकर ईशान को मौली की ज़िंदगी में एक बार फिर से जगह दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो कोशिश है कुणाल की वो कामयाब होती भी नज़र आ रही है, क्योंकि आप सभी को देखने को मिल ही रहा है कि यहाँ पर किस तरह से एक से बढ़कर एक ड्रामों के साथ कहानी आगे बढ़ती ही जा रही है। और ऐसे में शो के सभी डेली व्यूअर्स जो हैं यहाँ पे काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं कि अब ये यहाँ पर किस तरह से शो की कहानी में एक नया तड़का लगने वाला है, जो कि आप सभी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करेगा। जी हाँ, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने बस अभी यहाँ पर एक से बढ़कर एक नई शुरुआत होने वाली है, और ये सारी नई शुरुआत आप सभी को अब किस मोड़ पर किस सफ़र पर लेकर जाएगी, किस तरह से आप सभी को यहाँ पर एंटरटेन करेगी, वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होगा। क्योंकि अब आप सभी यहाँ पर देखने वाले हैं किस तरह से मौली और साथ ही ईशान यहाँ पर अब एक नई दुनिया बसाते नजर आएंगे, और इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि कुणाल का ही हाथ होगा। लेकिन जहाँ पर ये सारा ड्रामा हो रहा है, तो वहीं अब आपको बता दें जिस तरह से यहाँ पर महक और ईशान की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, उससे तो लग रहा है कि अब सारी की सारी चीज़ें बदल जाएंगी। जी हाँ, क्योंकि कहा जा रहा है यहाँ पे कि जैसा कि जो कुणाल है वो और साथ ही मौली का प्रोफेशन सेम है, दोनों डॉक्टर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महक जो एक शेफ़ बनना चाह रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी देख ही रहे हैं कि ईशान एक बहुत बड़े यहाँ पर बिजनेसमैन है जिनके कई सारे रेस्टोरेंट हैं। तो ऐसे में यहाँ पे दोनों के यानी कि महक और ईशान के इंटरेस्ट भी मिलते हैं, और ऐसे में अब यहाँ पर ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है किस तरह से शो की कहानी में आप सभी को एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी, और इन बढ़ती हुई कहानियों में अब किस तरह से यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे ड्रामे देखने को मिलेंगे, और ये सारे ड्रामे आप सभी को अब यहाँ पर किस नई कहानी किस नए ड्रामे की ओर लेकर जाएंगे, वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होगा। क्योंकि अब आप सभी के सामने यहाँ पर एक से बढ़कर एक नई कहानी की शुरुआत जो होगी।
तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर अब एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी सारे टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं और ये सारे टर्निंग पॉइंट आप सभी को अब यहाँ पर एक नई कहानी की ओर लेकर जाने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं किस तरह से अब यहाँ पर ये जो टीम वर्क हो रहा है ईशान मौली को एक करने का, उसका यहाँ पर किस तरह से मौली को पता चलेगा। जी हाँ, आप सभी को तो पता ही है कि ईशान भले ही मौली से करते हैं बेइंतहा प्यार, लेकिन फैमिली तो परी और मिस्टी के एक साथ होने के बाद ही होगी और साथ ही साथ कुणाल के मौली के जिंदगी में वापसी होने से होगी। जी हाँ, तभी तो अभी तक यहाँ पे कुणाल के किरदार को इतना पॉजिटिव रखा है। जी हाँ, शो मेकर ने यहाँ पर नंदिनी कुणाल का अफेयर भले दिखाया, लेकिन कुणाल ने कभी भी यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट नहीं की मौलिक, और ये सारी चीज़ें करते हुए यहाँ पर अभी भी कैरेक्टर जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाया। तो ऐसे में क्या उम्मीद है कि कुणाल और मौली एक बार फिर से एक हो जाए। देखना मत मिस करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।